मामा, मामा। मामा, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं, कहाँ रह गई थी? मैं तो अपने टाइम पे आई हूँ, मेरा इंतजार क्यों हो रहा था? पता है, आज शमीम आपा आई थी घर पे। ओह, वो तो नजर ही आ रहा है मामा। अरे इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी थी उनकी कि मोहल्ले वालों की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। और मैंने भी हाँ कर दी। लड़का भी तुम्हें पसंद करता है। क्या मामा, आपको पता भी मेरी पढ़ाई भी चल रही है। तो बेटा मैं कौन सी कल तुम्हारी शादी कर रही हूँ। मैंने शमीम आपा से कह दिया है कि पेपर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद। लड़का क्या करता है? लड़के का अपना कारोबार है, गारमेंट्स का, एक्सपोर्ट का काम है। लड़के का अपना कारोबार है, लंबी गाड़ी है, उसको हमारी घर की गुर्बत नजर नहीं आ रही, मेरी उम्र नजर नहीं आ रही। वजह क्या है आखिर? देखो बेटा, माशरे में ना मर्द की कमाई देखी जाती है। अगर मर्द अच्छा कमाता है ना तो फिर उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं होती। मामा आप कुछ छुपा रही हैं, क्या छुपा रही हैं? कुछ नहीं बेटा, वो दरअसल मजीद है ना, उसकी एक शादी पहले हो चुकी है। क्या? तो इसमें मजीद का क्या कसूर है? उसकी बीवी ही बदकिरदार थी, पुराने आशना के साथ भाग गई। मामा मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसी और को? तो बेटा मोहब्बत करना कोई जुर्म थोड़ी है, चोरी थोड़ी की है तुमने। ऐसा करो, तुम उसको कहो कि अपनी अम्मी को घर पे लेकर आए। वाकई? ओह थैंक यू सो मच मामा, मैं उसे अभी कॉल करके बताती हूँ। यू आर द बेस्ट। अच्छा जाओ पागल। गुड न्यूज है। हाँ मामा मान गई, और मामा ना ज्यादा इंतजार नहीं करने वाली। तो फिर मौके पे चौका मारो और जल्दी कुछ करो। देखो अलीशा, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी समझो। घर में 2 जवान बहनें बैठी हैं, उनको छोड़कर तुमसे रिश्ता मांगने चला हूं। उन पे तो उम्र का ठप्पा लग जाएगा। अपने मरहूम बाप को मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा? इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता मैं। ठीक है फिर, अगर तुम खुद गर्ज नहीं हो सकते तो मुझे भी खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। तो रिश्तों को जब भी हम शादी के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड देखना चाहिए, मेंटल अंडरस्टैंडिंग का लेवल देखना चाहिए, एजुकेशन देखनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से इनलाइटमेंट होती है। अब अगर एक शख्स तो उसने मास्टर्स किया है या पीएचडी है या डॉक्टर है, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, और दूसरा शख्स सिंपली मैट्रिक पास है या अंडर मैट्रिक है, तो उनकी ज़िंदगी भर कभी भी मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकेगी, ज़हनी हम आहंगी नहीं हो सकेगी। नहीं हूं जो कम उम्र, खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरतों के पीछे नाचते हैं, और ना ही उन मर्दों में से जो उनसे बेवकूफ बन जाते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें देना था वो तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को दे चुका। अब मेरी प्रॉपर्टी या जायदाद पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। जी। अच्छा, मैं जरा बाहर जा रहा हूं काम से, हो सकता है कि लेट हो जाऊं। इंतजार नहीं करना, सो जाना। ऐसी सूरत हाल में कि जब मियाँ बीवी की कंपैटिबिलिटी नहीं है, एजुकेशन की वजह से, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, तो इस सूरत में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। फ़र्ज़ करें कि मियाँ
जाहिल है या उसको अपनी दौलत का बहुत ज़्यादा घमंड है, बीवी पढ़ी लिखी है और फ़र्ज़ करें बीवी है भी गरीब घराने से, और ऐसी सूरत में अगर मियाँ उसको ताने देता है तो वो अपनी बीवी की ज़िंदगी को ना सिर्फ अजीरन कर देता है बल्कि उनके रिश्ते में भी वो सुकून और खुशहाली, कभी भी वो खुशी महसूस नहीं कर सकेंगे। राज कर रही हो राज। मामा मैं इससे अच्छी तो अपने घर पे ही थी। अब तुम्हारा घर वही है कि जिस इंसान की खुद इज्जत ना हो ना, वो किसी दूसरे की इज्जत कभी नहीं कर सकता। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस जहन्नुम में रहने का, दम घुटता है मेरा। औरत को बहुत फर्क पड़ता है, चाहे वो कितनी ही कामयाबी हासिल कर ले, आला मकाम हासिल कर ले, लेकिन मर्द के सहारे के बगैर नहीं चल सकती। बेटा तुम बहुत फजूल सोचती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज कर रही हो राज। मामा मैं इससे अच्छी तो अपने घर पे ही थी। अब तुम्हारा घर वही है। पता है तुम्हें शमीम से लोग क्या कहते हैं कि मजीद के लिए आपने जैसा रिश्ता ढूंढा है ना वैसे ही हमें चाहिए। अब इसी से अंदाजा लगा लो कितनी खुशकिस्मत हो तुम। कोई मुझसे पूछे ना मेरी खुशकिस्मत होने के किस्सों का। बेटा मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, मजीद इतना बुरा नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। दरअसल उसका पहला तजर्बा नाकाम हो गया है ना, इसीलिए तो वो तुमसे मोहतात है। तुम देखना जब उसे एहसास हो जाएगा ना तो तुम्हारी मोहब्बत उसे बदल देगी। पता नहीं मामा वो दिन कब आएगा। आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। तुमने उसे वारिस दिया है। मर्द लाख बीवी को गैर समझे, लेकिन जब औलाद हो जाती है ना तो उस पर जान छिड़कता है। पर मामा कैसी माँ हो तुम? बच्चा वहां रो रहा है अंदर और यहाँ फोन पे लगी हो। मैं उसको सुलाकर ही आई थी। अगर मेरा बच्चा नहीं संभाला जाता ना तो अपनी माँ के घर चली जाओ। मुलाजिमों ने ही संभाले तो तुम्हारा क्या फायदा। सुला के आई थी। लेकिन अगर मियाँ दौलतमंद है और बीवी गरीब है तो अब इस सूरत हाल में क्या होता है कि अगर तो मियाँ पढ़ा लिखा है तो वो चीज़ों को समझता है कि ये खुदा की तकसीम है। दौलतमंद अगर मैं हूँ तो ये अल्लाह ताला का उस पर फजल है, अगर कोई गरीब है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो लोग जाहिल होते हैं, तालीम की कमी होती है, तो फिर वो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को ताने देते रहते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि उनकी ज़िंदगी में कशीदगी पैदा होती है, उनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं होती, वो जहनी हम आहंगी नहीं होती, वो रिश्ते में आसूदगी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग शादी करते हैं। आमलेट खाएंगे, हाफ फ्राई, दोनों ले जाती हूँ। अभी तक फिनिश नहीं किया। ये ये क्या है? हाफ फ्राई और ऑमलेट, आपका जो दिल करे वो खा लें। और बाकी जाया कर दें। देखो यार, मैं कोई स्मगलर नहीं हूं कि जो तुम यूं पानी की तरह पैसे बहाती रहो। खुद कमाओ ना, फिर एहसास हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोज उसकी जिल्लत से मैं भी तंग आ गई हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ मेरी डिग्री क्यों वेस्ट हो, मैं खुद कमाऊं और खुद खाऊं। तुम्हारी डिग्री का तुम पर क्या मुस्बित असर आ रहा है वो दिख रहा है। जाहिल घराने से थी ना तो जाहिल की जाहिल ही रहोगी। अगर इतनी बुरी थी मैं तो क्यों की आपने मुझसे शादी? आपके पैरों में गिर गई थी मैं। शायद तुम्हें याद नहीं है। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ हमारे पैरों में ही गिर गई थी। अब समझ आया मुझे। क्या समझ आया? मुझे लगता था कि आपको सिर्फ मेरी इज्जत करनी नहीं आती, मुझे ही बेइज्जत करना आता है। पर अब पता चला कि जिस इंसान की खुद इज्जत ना हो ना, वो किसी दूसरे की इज्जत कभी नहीं कर सकता। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस जहन्नुम में रहने का, दम घुटता है मेरा। चलो दानियाल। दानियाल कहीं नहीं जाएगा, वो मेरी औलाद है। और उसे तुम वैसे भी क्या दे सकती हो, सिर्फ गुर्बत ना। नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। आप गंदे हो, मम्मा से लड़ते हो। मैं मम्मा के साथ रहूंगा। चलो दानियाल, हम यहाँ नहीं रहेंगे।
तो अगर कभी भी रिश्ते में अनकम्पैटिबिलिटी हो एजुकेशन की बेस पे या फाइनेंशियल स्टेटस की बेस पे, तो सिंपली मैरिटल काउंसलिंग या कपल्स काउंसलिंग के ज़रिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। यानी जब मियाँ बीवी ये देखें कि उनकी जहनी हम आहंगी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो रिश्ते को स्मूथली चलाने के लिए उन्हें हम जैसे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, काउंसलिंग सेशंस के ज़रिए, और जो उनके बिलीफ सिस्टम है, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देते, उनको सही तरीके से मैनेज करने के बाद में एक अच्छी और ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। क्या हुआ मामा? देखो बेटा, इंसान को अपने जज्बात कंट्रोल में रखने चाहिए, ना कि जज्बात इंसान को कंट्रोल करें। औरत को बहुत फर्क पड़ता है, चाहे वो कितनी ही कामयाबी हासिल कर ले, आला मकाम हासिल कर ले, लेकिन मर्द के सहारे के बगैर नहीं चल सकती। मामा, मैं फैसला कर चुकी हूँ, और वैसे भी जिस रिश्ते में इज्जत ना हो ना, वो रिश्ता कभी भी टिक ही नहीं सकता। लेकिन बेटा, बस मामा, देखिए, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है ना, प्लीज आप तो मुझे समझें। मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, और इसीलिए वो फैसले साहब से बात की है, मैं उन्हीं के पास जा रही थी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। या अल्लाह, वालिदैन की अताअत करने वाले लोगों की तो जिंदगियां बदल जाती हैं, फिर ये मेरी फर्माबरदार बेटी, इसका और कितना इम्तिहान लेंगे आप। सर, मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। इतने सालों बाद तुम्हें जॉब की ज़रूरत पड़ी है, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। सर, इसमें दुख की क्या बात है? हमारे माशरे में कितनी ही औरतें हैं जो मर्द के मोहताज हैं। ये मसला सिर्फ हमारे माशरे का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आलमी है। अमेरिकन सदर को सिर्फ उसके मर्द होने की वजह से वोट मिलते हैं, जबकि अगर इसके मद्दे मुकाबिल औरत हो तो नतीजा मुख्तलिफ निकलता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जाने कब तक हमारे माशरे में औरतें इसी तरह जलील होती रहेंगी, पिसती रहेंगी। जब तक तालीम आम नहीं होगी, एक पढ़ा लिखा मर्द, एक पढ़ी लिखी औरत एक बेहतर घर बना सकते हो। खैर, मैं और मेरा इदारा आपके साथ है। मैं अपना पूरा सिस्टम दूसरी सिटी में शिफ्ट कर रहा हूँ, और हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहो तो। वाई नॉट सर, मुझे कोई मसला नहीं है। दैट्स गुड। तो फिर तैयारी करो। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। दोस्त की परफॉर्मेंस ने कंपनी ने तुम्हें प्रमोट कर दिया है, और इस पे कंपनी बहुत ज़्यादा खुश है, और तुम्हारा डेजिग्नेशन भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। ये तुम्हारा कार्ड। ओह, दैट्स ग्रेट। हमारे पास अपने एम्प्लॉयज़ का सारा रिकॉर्ड होता है। आपकी फैमिली वो कैसी है? अगर किसी ने 1 साल का टाइम दिया होता तो आज मेरी भी फैमिली होती। जिंदगी बार बार दूसरा मौका नहीं देती अलीशा, और इस बार मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। आई थिंक आई शुड गो। दानियाल कहीं नहीं जाएगा, वो मेरी औलाद है, और उसे तुम वैसे भी क्या दे सकती हो, सिर्फ गुर्बत ना। प्रेजेंटेशन रेडी है, कमिंग। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे कभी शक नहीं रहा। पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस ने कंपनी ने तुम्हें प्रमोट कर दिया है, और इस पे कंपनी बहुत ज़्यादा खुश है, और
तुम्हारा डेजिग्नेशन भी उन्होंने अप्रूव कर दिया। ये तुम्हारा कार्ड। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। ये आपके बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ऐसी है कोई बात नहीं है, आप डिज़र्व करते थे और आपने कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। तो बहुत अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ औरतें शादी करने के बाद अपनी काबिलियत को खो देती हैं। सर इन सब के पीछे आपकी मोटिवेशन थी। नहीं, ऐसी खैर कोई बात नहीं है। हसन वेरिनोबल गए हुए थे प्रोजेक्ट करने के लिए, वो आज ही आए, तो मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। जी आए प्लीज़। बेटा कैसा है आपका? जी, आपको कैसे पता मेरा बेटा है? हमारे पास अपने एम्प्लॉयज़ का सारा रिकॉर्ड होता है। आपकी फैमिली वो कैसी है? अगर किसी ने 1 साल का टाइम दिया होता तो आज मेरी भी फैमिली होती। आपने शादी नहीं की? बहनों की शादी कर दी, वालदा वफात पा गई, फिर मैंने खाना बदोशी को ये गले लगा लिया। ओके, क्लाइंट का टेक्स्ट आया है, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मेल करनी है। एक्सक्यूज मी। जिंदगी बार बार दूसरा मौका नहीं देती अलीशा, और इस बार मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। हेलो, कौन? हेलो, अलीशा? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए, ये मियाँ बीवी को समझना चाहिए कि जब जब उनके दरमियान में कम्युनिकेशन गैप होगा या उनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा किसी तीसरे शख्स को पहुंचता है, और उसके नतीजे में होता ये है कि फिर समटाइम्स अगर केस ख़राब हो जाए तो पता चलता है कि वो बिट्रेल सामने आ जाती है, यानी मियाँ दूसरी शख्स की तरफ चला गया, थर्ड पर्सन की तरफ, या बीवी थर्ड पर्सन की तरफ चली गई, और वो समटाइम्स इतना ज़्यादा इर्रिवर्सिबल होता है कि वो जो असल रिश्ता है वो ख़राब हो जाता है। बहुत बदल गई हो तुम अलीशा। कहाँ वो सर से पैर तक लिपटी लड़की, और कहाँ एक स्टाइलिश मॉडर्न खातून। तुम्हें देख के कोई कह नहीं सकता तुम एक बेटे की माँ हो। अलीशा, विल यू मैरी मी? एक्सक्यूज मी? अलीशा, मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी 10 साल पहले किया करता था। हसन, मेरा तुमसे मिलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं कुछ चाह रही हूँ। मेरी लाइफ इतनी बुरी तरह से उलझ चुकी है ना, मैंने सोचा था कि मैं अपने एक दोस्त से मिलूंगी, शायद वो मुझे ऐसी एडवाइस देगा कि मैं उन प्रॉब्लम का सामना कर सकूंगी। पर आई एम सॉरी टू से, तुम तो आज भी वहीं स्टक हो। जिंदगी बार बार दूसरा मौका नहीं देती अलीशा, और इस बार मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। आई थिंक आई शुड गो। अलीशा, रुको। तबीयत कैसी है बेटा? दवा ली? हाँ भाई, ली तो थी लेकिन आराम नहीं आया। जो दवा लेनी चाहिए, जब तक वो नहीं लोगे तो कोई और दूसरी दवा कैसे काम करेगी? क्या मतलब? देखो मजीद, रिश्ते गुरूर और तकब्बुर को हराकर ही निभाए जाते हैं, और तुम्हारा ये गुरूर और तकब्बुर ही तुम्हारा घर बसने नहीं देता। इंसान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल ना करे। ऐसी बात नहीं है भाई। अगर ऐसी बात नहीं है, जिंदगी की हर आसाइश होते हुए भी इस तरह मजनू बने क्यों बैठे हो? कुछ गलती मेरी भी है। वालिदैन के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हें सिर्फ जिंदगी में पैसा कमाना सिखाया, ये नहीं सिखाया रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में
असल कामयाबी और खुशी ये चंद कागज के टुकड़े नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी और खुशी सिर्फ तुम्हारी बीवी और तुम्हारा वारिस है। बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे नहीं पता मैं किस मुंह से माफी मांगूंगा। औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, एक दफा मेरे कहने पे माफी मांग के तो देखो। मियाँ बीवी में क्लैशेस होते हैं और ज़िंदगी पुरसुकून नहीं चलती तो समटाइम्स सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं, और उस सेपरेशन के नतीजे में फिर ये होता है कि कोई ना कोई एक शख्स ज़रूर सफ़र करता है, और समटाइम्स इतना ज़्यादा सफ़र करता है कि वो मेंटल इलनेस की तरफ चला जाता है और डिप्रेशन वगैरह का सामना करना पड़ता है। क्या ही अच्छा हो कि उस डिप्रेशन के फेज से पहले ही, जबकि मियाँ बीवी दोनों साथ रहते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाए, आपस में मिल के बैठा जाए और एक दूसरे के साथ जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। मुझे माफ कर दो अलीशा। क्यों मुझे आप गुनहगार कर रहे हैं? दिल तो मेरा तुम बहुत पहले ही जीत चुकी थी, लेकिन मेरे तकब्बुर और पहली बीवी की हार को मैं शिकस्त नहीं दे सका। मामा 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 उठे, चाय पी लें। हमें लगता है बाहर कोई आया है, मैं देख के आता हूँ। मम्मा मम्मा देखिए आपसे मिलने कौन आया है। आप? बैठो बैठो। दानियाल, रात बहुत हो गई है, बेटा आप सोने जाओ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपनी पुरानी बीवी के बेवफाई का बदला मैं तुमसे लेता रहा, तुम्हें तंग करके रुला के मुझे सुकून मिलता था। मुझे माफ कर दो अलीशा। क्यों मुझे आप गुनहगार कर रहे हैं? दिल तो मेरा तुम बहुत पहले ही जीत चुकी थी, लेकिन मेरे तकब्बुर और पहली बीवी की हार को मैं शिकस्त नहीं दे सका। आप तो कहते थे आपको किसी की जरूरत नहीं है। गलत कहता था यार। ये दौलत, शान और शौकत मेरी तन्हाई कभी मुकम्मल नहीं कर सकी। अलीशा, आज मैं अपने तकब्बुर को हराकर सिर्फ ये कहने आया हूं कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं। क्या तुम मेरी गलतियों को माफ करके मेरे साथ नए सिरे से जिंदगी गुजारना चाहोगी? आपसे दूरी या अलहदगी की वजह आपका तकब्बुर था। जब आप में तकब्बुर नहीं है तो फिर आपसे दूर रहने की कोई वजह बचती ही नहीं है। तुम भी बहुत अजीब हो। जब तुम्हें तंग करता था तब भी तुम रोती थी। आज अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूं, माफी मांग रहा हूं, तो आज भी रो रही हो। उन आंसुओं में और इन आंसुओं में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? जब कोई कांटा चुभता है ना, एक उसकी तकलीफ होती है, और जब वही कांटा जब निकलता है तो उसकी तकलीफ कुछ और होती है। लेकिन अब और तकलीफें नहीं सहोगी तुम। मुझे जिंदगी के हर शोबे में, हर मरहले में तुम्हारा साथ चाहिए।
तुम्हें मैं घर पे भी अपने साथ रखूंगा और ऑफिस में भी। ऑफिस में? हाँ, तुम्हारी तालीम और काबिलियत को मैं ऐसी ज़ाया नहीं जाने दूंगा, इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा। अलीशा, मैं वादा करता हूं, मैं अपने तकब्बुर का गला आज यहीं घोट दूंगा। देखें, पैसे से मादी चीज़ें तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते। और मियाँ बीवी के रिश्ते में जब हम आहंगी होती है तो उसके नतीजे में खुशहाल और एक खुशगवार ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि पैसा है और पैसे से मैं सब कुछ कर लूँगा, वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। पैसे से उन्हें चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेट करें। पैसे से चाहिए कि वो अपने माइंड पे वर्किंग करें, अपनी लर्निंग पे वर्किंग करें और कोई मेंटोर हायर करें, कोई लाइफ कोच हायर करें जो उनको उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प आउट कर सके।